मैंने सोचा सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो नया ही करना होगा। जब मैंने सूजी में दूध मिलाया तो जादू ही हो गया। 3 तरीके की खास रेसिपी बनाई जो अक्सर हमें चाहिए होती है, लेकिन केमिकल से भरपूर हम बाहर से ही खरीद कर लाते हैं। मेरे घर का ये तो हिस्सा ही बन गई है। आज के बाद आपके घर पर भी ये आसानी से बनेगी। बस जरूरत है इस वीडियो को पूरा देखकर थोड़ी सी कोशिश करने की। ब्रेड हमारी किचन की खास जरूरत बन गई है। उस ब्रेड को हम अनहेल्दी नहीं खाना चाहते, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो आपको यहाँ पर रेशो का ध्यान रखना होगा। बस एक कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए। 250 ml मैंने दूध लिया है और दूध ऐसा है कि मैं उसमें फिंगर डाल पा रही हूँ, मतलब सहन करने लायक, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। ये देखिए फिंगर डाल रही हूँ, जैसे दही वाला होता है ना, ल्यूक वार्म दूध, बस उतना। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप चीनी डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हो, 1.5 भी डाल सकते हो, आधा भी डाल सकते हो। मेरी मतलब अपनी चॉइस है। मुझे थोड़ा सा ये मीठा ब्रेड पसंद होता है तो मैं 1.5 टेबल स्पून डालती हूँ। चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, चॉइस आपकी है। इसमें नमक बिल्कुल न डालें। नमक कब डालना है वो बाद में बताऊंगी। एक्टिव ड्राई ईस्ट आपको डालना है 1 टीस्पून। हमने इसको प्रूविंग के लिए रख दिया करीब करीब 10 मिनट के लिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या चाहिए। इस ब्रेड को कैसे बनाएं परफेक्ट, मार्केट से ज़्यादा अच्छा बोलूँगी, मार्केट जैसा नहीं, मार्केट से ज़्यादा अच्छा। ये ट्रिक्स देख लीजिए। यहाँ पे हमें 2 से 2.5 टेबल स्पून ऑयल भी लगेगा, तो वो आप अलग से निकाल के रख दीजिए। थोड़े से दूध में चीनी डालकर अलग से रख दीजिए, ये हमें अंडे के बदले काम आएगा। 2-3 चम्मच दूध चाहिए बस। यहाँ चाहिए सूजी। सूजी मोटी पतली कोई भी ले लीजिए, बस आपको 2 कप भर के चाहिए, उसे पीसना ही है वैसे भी। ये देखिए मैंने 2 कप, उसी कप से, जिस कप से दूध लिया था उसी से मैंने सूजी ली है। ये देखिए थोड़ा सा इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि जैसे हमें कोई भी चीज़ बेलना होता है या गूंथना होता है तो थोड़ा सा पलोतन चाहिए होता है ना, सूखा मैदा, तो हम मैदा तो यूज़ करेंगे नहीं, तो सूजी के 2 चम्मच इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि वो मुझे बाद में काम आ सकता है। तो ये देखिए मैंने मिक्सी से उस सबको पीस लिया है। ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में हो गई है। वो 2 चम्मच मैंने जो एक्स्ट्रा डाला था उसे निकाल देती हूँ। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बड़े बर्तन में मैंने सूजी डाल दी, उसे मिक्स कर दिया है। सिर्फ सूजी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो ईस्ट था वो अच्छे से मतलब राइज हो चुका है, फूल चुका है। इसे सबको मिक्स कर देती हूँ। सूजी में मैंने डाल दिया ये प्रूविंग वाला ईस्ट वाला मिश्रण, जिसमें चीनी है, ईस्ट है और दूध है। अब दूध ना हो तो उसका भी मैं आगे सब्स्टिट्यूट बताती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें डाल दी और इसका मिश्रण देखिए कितना स्टिकी हो गया है। स्टिकी ही चाहिए मुझे, अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसमें। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। नमक ज़्यादा डालेंगे तो ब्रेड कम फूलती है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। हर एक तरीका मैंने बेकरी वाले से समझा है और कई बार मैंने खुद बना के जब बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनने लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही। तो अब जो है ऑयल लिया था 2-3 चम्मच, थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं उसे और थोड़ा गीला सा कर रही हूँ। और आपने देखा सिर्फ 2-3 मिनट रखने से, इसको ढक के रखने से ये सूजी जो है ना अच्छे से इसको एब्जॉर्व कर लेती है। थोड़ा सा कंडीशन उसकी थिक हो जाती है आटे की। अब बारी है, हम बच्चों को दूध देना पसंद करते हैं, सूजी देना पसंद करते हैं, वही तो चीज़ें यूज़ की। आपको मन करे तो आप बटर यूज़ कीजिए, वरना नॉर्मल ऑयल जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, है ना, जो रिफाइंड वगैरह होता है वो डाल सकते हो। अगर आप देसी घी डालना चाहें और बटर डालना चाहें, उससे सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगी, आप फ्रिज में रखोगे ना ब्रेड को तो हैवी हो जाएगी। इसलिए मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ। और करना कितना, सिर्फ 2 टेबल स्पून। अब एक चॉपिंग बोर्ड पर अपन इसको नीट करेंगे। आज मैं मशीन से नहीं बता रही हूँ, मशीन से आप कर सकते हो, पर क्या होता है ना, मशीन सबके घर में होती नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा बीच में सूजी हमने पीस के रखी थी वो डालते जाइए, मतलब अपने हिसाब से बनाते जाइए, इसे नीट करते जाइए। हाँ, बहुत ज़्यादा सूखा आटा हमें नहीं करना है, हमें ऐसे स्टिकी ही चाहिए। अगर स्टिकी होगा तभी आपकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनेगी, अगर टाइट होगा तो ब्रेड बहुत टाइट बनेगी। बहुत ज़्यादा गीला कर दिया तो शेप ही नहीं बनेगा। तो ये
आप खुद समझदार हैं, जैसे जैसे आप इसको नीड करते जाओगे उतना ही वो आटा बढ़िया बनता जाएगा। ये सब नीड करते करते आपको 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। और ज़रूरी नहीं आपको ऑयल पूरा ख़त्म ही करना है, आटा पूरा ख़त्म ही करना है। बस आपको जो जब जब ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा ले रहे हो तो उसी ऑयल से आप, उसी आटे से आप यूज़ करते रहिए। ये देखिए कितना बढ़िया ये नीड हो चुका है ना। देखिए ये सूजी लग रही है आपको, सूजी। बस इसे थोड़ा सा 2-3 मिनट और कर लीजिए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ अब ये बहुत ही बढ़िया आटा हो गया, ये आटा बच गया है तो बचने दीजिए। अब उसी कटोरे में मैंने थोड़ा सा ऑयल जो बचा था वो लगा दिया, और थोड़ा सा अभी और भी पड़ा है, बाद में यूज़ होएगा। इसको ज़रा सा आप थपथपा दीजिए ऑयल से और इसे कवर करके कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए रख दीजिए। गर्मियों में तो वैसे 2-2.5 घंटे लगता है, बारिश में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, सर्दियों में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है। बस आपका काम यही था, अब आपका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ नाप लेनी है, मिक्स करना है, नीड करना है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, आप इसमें बिना ईस्ट के बना सकते हैं क्या? देखो, बना सकते हैं, इनो से बन सकता है। इनो वाला जो ब्रेड होता है वो रुकता नहीं है, अभी फ्लफी हो जाएगा, लेकिन वो जो अंदर से फीलिंग आती है ब्रेड की वो नहीं आएगी। उससे होता क्या है, आप नेक्स्ट डे उस ब्रेड को स्मेल फील करोगे। लेकिन ईस्ट जो सदियों से बनता आ रहा है ब्रेड के साथ, वो आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं देगा। एक ब्रेड के अंदर 1 टीस्पून ईस्ट डलता है और कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ब्रेड तो आप घर पर ही बनाइए, हफ्ते में 1 बना लीजिए बड़ी वाली ब्रेड, आपका काम हो जाएगा। अपने आप होता जाता है। ये देखिए ये 2 घंटे बाद इतना बढ़िया प्रूव हो चुका है। मुक्का मार के उसकी पूरी हवा निकाल लीजिए। अब हमें कोई नीड वीड नहीं करना है, जस्ट उसको शेप ही देना है। पूरा का पूरा निकाल लीजिए और उसे आप थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लीजिए और उसके बाद बेलना शुरू कर दीजिए। टिन में मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। टिन जो है मैं उसकी नाप आपको बता देती हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है कितने इंच का है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। टिन का ऑयल लगाकर अभी हमें चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसे हमें नाप कर उस हिसाब से ही हमें इसको बेलना होता है। और जब भी ये जो खास स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, चिमटियाँ खोदना, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, वरना जो ब्रेड बनेगी पूरी मेहनत आपने कर दी लेकिन अंदर से छेद बनेगी, होल्स होंगे बहुत ज़्यादा। साइड मोड़ते जाइए, मेरे सुनने से ज़्यादा आप देखने पर ध्यान दीजिए मैं कैसे उसके साइड मोड़ती जा रही हूँ और चिमटियाँ मतलब ऐसे मारकर उसको पूरे आटे को बंद कर रही हूँ, टाइट रोल बना रही हूँ। साइज उतनी है आटे की जो हमारे ब्रेड के बॉक्स की है साइज। पूरा रोल आप आखिर तक पैक कर लीजिए। पैक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मार्केट जैसी ब्रेड नहीं लगेगी। और जब एक बार आपने ब्रेड बना लिया, मुझे पता है, पूरा यकीन है, मैं गारंटी लेती हूँ आपको इतना पसंद आएगा ना ये काम करना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप कहोगे कि हमने इतने टाइम से ये ब्रेड क्यों नहीं बनाई, जब रोटी बनाना सीख गए ब्रेड क्यों नहीं बनाई। ये देखिए मैंने बताया था कि ये साइज़ हमें उतनी ही चाहिए। अब तो आपको काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बस इतना ही काम करना था। फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और क्लिंग रैप या सिल्वर फॉइल लीजिए या फिर कोई दूसरा बर्तन ले लीजिए, उसे ढक कर आप फिर से रख दीजिए। कम से कम 1 घंटा लगेगा, ये इस साइज़ में वापस से डबल हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको वही दूध और चीनी यूज़ होगा जहाँ पर हमें अंडा लगाना था। अंडा मतलब केक्स वगैरह पर लगाया जाता है, मैं नहीं लगाती, तो मैं तो दूध में चीनी डाल देती हूँ जिससे ब्राउनिंग बहुत अच्छी आ जाए। एक और बात, यहाँ देखिए जिस मेथड से मैंने आपको ये 2 कप सूजी का पूरा ब्रेड का प्रोसेस बताया है, हमने प्रूविंग के लिए रख दिया है, सेम ऐसा ही 2 कटोरी सूजी से ही मैंने एक और भी बना के रखा है, उसको भी प्रूविंग के लिए रखा है। दोनों ही मैं ब्रेड आपको एक ही टाइम बता दूंगी, एक मैं गैस पर बनाकर दिखाऊंगी, एक मैं अवन पर बनाकर दिखाऊंगी। जिनके घर में अवन है वो सोचते हैं हम अवन में क्यों न बनाएं। अगर अवन में बनानी है तो आप उसे अवन में रख दीजिए, अगर गैस पर बनानी है तो गैस पर बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रेड अच्छी से प्रूव हो चुकी है, डबल हो गई है। अगर गैस पर आप बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले ही बर्तन को गर्म कर लीजिए और
उसे ढककर रखिए, गरम कीजिए। जब आप ब्रेड रख रहे हैं तो 1 मिनट के लिए फुल गैस पर, उसके बाद स्लो गैस पर कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। और जो ओवन में आप बनाएंगे तो 180 डिग्री पर आप बनाएंगे और कम से कम 30 से 32 मिनट उसमें लग जाएंगे। आप ओवन में बना सकते हैं, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में बना सकते हो, चॉइस आपकी है। यहाँ देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। ये गैस वाली ब्रेड बन चुकी है, ऊपर से वाइट जरूर दिख रही है लेकिन ये परफेक्ट बनी है। अब इसे निकालने की जल्दी ना कीजिए, थोड़ी देर इसमें रखिए, फिर हम निकालेंगे जब थोड़ी ठंडी होगी। हो चुके हैं, थोड़ा सा ऑयल चाहे तो लगा सकते हैं। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको डीमोल्ड भी करके दिखाऊंगी। मेरी थोड़ी सी मेहनत अगर आपके काम आए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। यकीन नहीं होगा आपको, मेरे घर में जब से ये ब्रेड बनाना सीखी हूँ, मतलब इतनी कोशिशों के बाद जब मुझे रिजल्ट सही मिला है, तो मेरे घर में बाहर से ब्रेड बहुत मुश्किल से आ रही है जब ज़्यादा लग रही है, वरना घर में जो ब्रेड जितनी चाहिए वो घर पर ही बन रही है। पसंद बहुत आ रही है खास तौर से। जब ये पूरी ठंडी हो जाए थोड़ा सा नाइफ से आप इसे स्क्रैप करिए और इसे निकाल दीजिए। ये देखिए, हो रहा है विश्वास कि ये ब्रेड आपने बनाई है। ये टिन है आपके सामने, बस ऊपर से थोड़ी वाइट है क्योंकि पकी हुई पूरी है, सॉफ्ट बहुत है। बस ये है कि ऊपर ब्राउनिंग कम आती है क्योंकि हम इसे गैस पर बनाते हैं। और जब भी ब्रेड बन जाए तब आपको क्या करो, हल्का गीला कपड़ा करके ब्रेड को ढक के रख दो। काटो अभी नहीं, स्लाइस तब काटो जब ये पूरी तरीके से आधा 1 घंटा हो जाए। अब यहाँ देखिए ओवन वाली ब्रेड भी बन गई है और इसके ऊपर ब्राउन भी आ गया है कलर। तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेड है। आपके पास जो कन्वीनियंट है, मतलब जैसा भी आप बनाना चाहें बनाइएगा ज़रूर। ये ऊपर भी ब्राउन हुई है, आपने देखी ना। और निकालने के बाद वही ऑयल लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसे भी मैं निकाल के दिखाती हूँ जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए। फ़र्क आपने देखा, ओवन वाली जो ब्रेड होती है वो ऊपर से भी ब्राउन हो जाती है, लेकिन जो गैस वाली ब्रेड होती है वो क्या होता है, नीचे अच्छे से पकती है लेकिन ऊपर थोड़ी लाइट कलर की बनती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो हो आप उस हिसाब से बनाइए। जब ये पूरी तरीके से टोटल ठंडे हो जाएं ब्रेड तभी काटिए, वरना मत काटिए। और जब काटें भी तो इस टाइप का जो नाइफ होता है उसी से ही काटें। छोटा बड़ा नाइफ चलेगा पर होना चाहिए ऐसे दांतों वाला, जिससे ब्रेड काटने में बहुत अच्छी से फिनिशिंग हो। ये देखिए टोटल सूजी और दूध की ब्रेड है, आपको कुछ नहीं डालना है और नमक और चीनी। ईस्ट इसलिए क्योंकि हम रोटी नहीं पका रहे, हम ब्रेड बना रहे हैं। अब बारी ये आती है कि मेरा कई बार मन होता है कि तिकोनी ब्रेड जो होती है वो मेरे शहर में तो मिलती नहीं है, तो वो मैं कैसे बनाऊं। आपके शहर में मिलती है क्या तिकोनी ट्रायंगल वाली ब्रेड? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मैंने कोशिश की इसे बनाने की, मेरे पास मोल्ड नहीं था। बहुत जल्द मैं तिकोना मोल्ड भी ले लूँगी। अभी मैंने कोशिश की पुट्ठों के साथ जुगाड़ लगा के तिकोनी ब्रेड बनाने की, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। ये देखिए ना कितनी अच्छी तिकोनी ब्रेड भी बनी है। ये भी सूजी की ही है, सेम मेथड से बनी है। इस ब्रेड से थोड़ा सा डो बचा था, मैंने इसे मीठा बन बनाकर भी देख लिया। तो सब कुछ इसी सूजी और दूध से आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। एक और बात, थोड़े दिन पहले मैंने आपको सूजी के ही आपको चीज़ गार्लिक बन भी बनाकर दिखाए थे। तो सब कुछ वैसा ही है, सारा मेथड ही एक जैसा है, बस आपको अलग अलग शेप देना है और अलग अलग चीज़ें घर पर बनानी है। मतलब आप एक बेकरी के मास्टर बन जाओगे घर पर अगर आपने ये सिर्फ डो बनाना सीख लिया। चॉइस आपकी है, इससे आप क्या क्या बनाना नहीं चाहते। मैदे को बिल्कुल नहीं छुआ है मैंने, आटे को बिल्कुल मैंने नहीं छुआ है, सिर्फ और सिर्फ सूजी, दूध, चीनी, नमक और ईस्ट। थोड़ा सा ऑयल लगता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं, आप उन्हें चेक करके बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, आप भी मुझे बस इतना तो करिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, मेरी बातें सारी ठीक लगी कि नहीं, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।